हेलो नमस्कार बच्चों, गुड आफ्टरनून। प्रीवियस डिस्कशन में हम लोग देखे थे 26 नंबर डीपीपी का डिस्कशन और आज हम लोग 27 नंबर डीपीपी का डिस्कशन देखेंगे। 26 में हम लोग देखे थे ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, कैरल, अकैरल, नंबर ऑफ कैरल सेंटर कितने हैं कंपाउंड में। आज हम लोग उससे नेक्स्ट जो डीपीपी है 27 उसमें हम लोग देखेंगे। जो भी क्वेश्चन है हम लोग को एक एक करके देखना है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ मीजो 2,3 डाइफ्लोरो 2,3 ब्यूटेडायोल, मतलब इसमें 4 फॉर्म दिए हुए हैं इसमें मीजो के, और इसमें से मुझे देखना है सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। इसमें मुझे देखना है सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सा है। तो स्टेबल देखने के लिए मुझे ये देखना होगा, इसमें चारों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें हो रहा है, जब आप यहाँ देखोगे, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। फिर जब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। जब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। आप जब यहाँ देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, मतलब ये तो डी नंबर तो आंसर मोस्ट स्टेबल नहीं होगा। अब अपने पास ए, बी और सी बच गया। यहाँ पे दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहे हैं, यहाँ पे 1 2, यहाँ भी 1 2, यहाँ भी 1 और 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। अब अपने को कैसे डिसाइड करना है, यहाँ तो अपने देख लिया जो सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इस कारण से आपने बता दिया ये आंसर नहीं होगा। लेकिन आपने यहाँ देख रहे हो ए, बी और सी में तीनों में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहे हैं। अब अपने को स्ट्रिक हिंड्रेंस से देखना है। तो आप जब देखोगे ये मिथाइल और ये मिथाइल जब ये एंटी पोजीशन पे होता तो वो स्ट्रिक हिंड्रेंस वहाँ नहीं लगता, तो उस कारण से वो स्टेबल होता है। यहाँ पे देख रहे हो ये इसके रिस्पेक्ट में गॉच पे है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस लगेंगे, यहाँ पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस लगेंगे, और यहाँ पे आप देख रहे हो एंटी पोजीशन पे हैं। यहाँ पे ये मिथाइल और ये मिथाइल ग्रुप दोनों एंटी पोजीशन पे हैं, तो इसी कारण से इसका फर्स्ट का आंसर सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, Which of the following compound has a stereoisomer with that is मीजो कंपाउंड, मतलब इसमें मुझे ये देखना है कौन सा मीजो कंपाउंड है। तो मीजो का कंडीशन क्या है। सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए मीजो का कंडीशन क्या है। मीजो का कंडीशन है कैरल सेंटर्ड प्लस सिमेट्री होना चाहिए कंपाउंड में, कैरल सेंटर प्लस सिमेट्री होना चाहिए। चलिए हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। तो जब आप चेक करोगे, प्रीवियस लेक्चर में हम बताए हुए हैं आपको कैरल सेंटर कैसे देखना है। तो देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखो, इसमें कैरल सेंटर कहाँ दिख रहे हैं पूरे कंपाउंड में। आप देखो ये कैरल सेंटर है, इसके चारों वैलेंसी डिफरेंट है। इस कार्बन के चारों वैलेंसी डिफरेंट हैं, इस कारण से ये कैरल सेंटर हैं। यहाँ देखो इसके भी चारों वैलेंसी डिफरेंट हैं, तो ये भी कैरल सेंटर हैं, मतलब इस कंपाउंड में 2 कैरल सेंटर हैं। इस कंपाउंड में कितने कैरल सेंटर हैं? 2 कैरल सेंटर हैं। अब अपने को क्या देखना है, इस कंपाउंड में सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। सिमेट्री का मतलब पीओएस और सीओएस प्रेजेंट हैं या नहीं है, पीओएस और सीओएस देखना है। तो जब आप पीओएस और सीओएस देखोगे, तो जब आप पीओएस देखो जो आपको आसानी से दिख रहा हो वो देखो। अगर आपको पीओएस आसानी से दिख रहा हो तो आप पीओएस देखो, पीओएस देख के आप आंसर करो। अगर आपको सीओएस दिख रहा है तो आप सीओएस देख के आप आंसर करो। तो आप जब इसमें देखोगे, इसके लॉन्ग जब आप कट करोगे, देख रहे हो इसके ये हाफ जो है इसके मिरर इमेज हो रहे हैं, ये हाफ इसके मिरर इमेज हो रहे हैं, मतलब इसमें पीओएस प्रेजेंट हैं, मतलब इसमें सिमेट्री प्रेजेंट है, कैरल सेंटर भी प्रेजेंट है, सिमेट्री भी प्रेजेंट है, मतलब ये मीजो कंपाउंड हैं। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बी में हम लोग बी देखते हैं। तो बी जब देखोगे तो बी का भी वही 2 स्टीरियो सेंटर होना चाहिए। जब ये साइक्लिक हो जाता है ये साइक्लिक, तो 2 स्टीरियो सेंटर प्लस सिमेट्री होना चाहिए, वही कंडीशन रहता है। तो जब आप देखोगे तो ये देखो ये और ये दोनों कैरल सेंटर हैं, ये और ये दोनों कैरल सेंटर हैं, तो ये दोनों कैरल सेंटर हैं और इसमें सिमेट्री प्रेजेंट हैं, पीओएस प्रेजेंट हैं, कैरल सेंटर और सिमेट्री प्रेजेंट हैं, मतलब ये भी मीजो कंपाउंड हैं, अब नेक्स्ट हम लोग सी नंबर देखते हैं। सी तो देखो ये कैरल सेंटर दिख रहे हैं आपको, ये कैरल सेंटर दिख रहे हैं,
कैरल सेंटर प्रेजेंट है। अब अपने को सिमेट्री देखना है, इसको के कट करो, ऊपर वाले हाफ नीचे वाले हाफ के मिरर इमेज हैं, ऊपर के वाले हाफ नीचे के मिरर इमेज हैं। इस कारण से इसमें कैरल सेंटर भी हैं, इसमें सिमेट्री भी प्रेजेंट है, तो इसके कारण ये मीजो कंपाउंड हो गया, ये मीजो कंपाउंड हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग डी नंबर देखते हैं। तो डी में जब आप देखोगे, डी में आप जब देखोगे, डी में जब आप देखोगे तो सबसे पहले ये चेक करो कैरल सेंटर इसमें प्रेजेंट है क्या। सबसे पहले आपको चेक करना है इसमें कैरल सेंटर प्रेजेंट है क्या। डी में सबसे पहले कैरल सेंटर देखो, कैरल सेंटर। तो कैरल सेंटर जब आप देखोगे तो देखो ये और ये ग्रुप, ये दोनों सेम ग्रुप हैं इस कार्बन पे, तो ये कार्बन तो कैरल सेंटर नहीं है, ये भी कार्बन कैरल सेंटर नहीं है, दो H सेम वैलेंसी सेम कार्बन एक ही कार्बन पे है, ये भी कार्बन कैरल सेंटर नहीं है, ये भी कार्बन कैरल सेंटर नहीं है। क्यों? तो ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, इसमें कैरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन एक बात आप देखो यहाँ पे, इसमें POS प्रेजेंट है, ये हाफ इस हाफ के मिरर इमेज हो रहे हैं, तो इसमें POS प्रेजेंट हैं, बट कैरल सेंटर नहीं है, कैरल सेंटर नहीं है। कैरल सेंटर नहीं होने के कारण ये मीजो कंपाउंड नहीं है। इसमें सिमेट्री प्रेजेंट, POS प्रेजेंट है देख रहे हो, लेकिन कैरल सेंटर नहीं है, तो इस कारण से ये मीजो कंपाउंड नहीं है। तो मतलब इसका सेकेंड नंबर का आंसर आपको हो गया A, B और C। अब अपने को क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, विच फॉर्म ऑफ द गिवन कंपाउंड इज मोर स्टेबल। इसके मीजो ऑप्टिकली एक्टिव बोथ और नन। इसमें मुझे देखना है मीजो ज़्यादा स्टेबल होते हैं या ऑप्टिकली एक्टिव, या दोनों इक्वल स्टेबल होते हैं या नन। तो इसमें मीजो जो है ना ज़्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू इंटरनल सिमेट्री मीजो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चलो करते हैं। तो इसे क्वेश्चन नंबर 4 को आपको बहुत अच्छे से करना होगा, क्यों तो कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 कॉलम मैच है, ये मतलब 3 कॉलम मैच है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से करना होगा, ध्यान देना होगा अच्छे से और अच्छे से करना होगा। तो चलो बिना देरी करते हुए 4th नंबर क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले 4th को इससे मैच करना है P, Q, R, S, फिर उसको मैच करना है W, X, Y, Z से। तो चलो इसमें पहले हम लोग क्या चेक कर लेते हैं। इसमें हम लोग को चेक करना होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री इस कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हैं, उसके बेसिस पर ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव हम लोग बता देंगे। तो देखो इस कंपाउंड में आप जब देखोगे तो देख रहे हो इस तरह का ये POS तो वर्टिकल POS तो प्रेजेंट नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल POS तो प्रेजेंट नहीं है, ये प्रेजेंट नहीं है। जब आप इस तरह से कट करोगे, बोर्ड के प्लेन में कट करोगे, तो देखो ये इसके कारण इसमें POS प्रेजेंट नहीं है, इसके कारण इसमें POS प्रेजेंट नहीं है, POS प्रेजेंट नहीं है। आप जब सेंटर ऑफ सिमेट्री देखोगे, इसमें जब आप सेंटर ऑफ सिमेट्री देखोगे, जब आप इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो कंपाउंड के बीच में आप बैठ गए और उससे एक एक्सिस ड्रॉ करो, दोनों साइड सेम ग्रुप आना चाहिए। जब आप सेंटर में बैठ गए, इधर जब देखे तो ये ग्रुप है, इधर जब आप देखे तो ये ग्रुप है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है। तो आपको क्या देखना है ना, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो उसके बाद ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ या ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, इसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है, इसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसमें सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, सिमेट्री अब्सेंट है, तो इसके कारण ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। और अब क्या है, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर क्या होता है, जहाँ या तो स्टीरियो आइसोमर शो करे या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करे, वो दोनों को काउंट करते हैं हम लोग। और जब आप देखोगे तो ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये तो ये GI शो कर रहे हैं, ये डबल बॉन्ड के अलोंग GI शो कर रहे हैं, अब अपने को कैरल सेंटर देखना है। तो जब देखोगे ये कार्बन कैरल सेंटर है, तो ये तो बताया था मैं ऑप्टिकली एक्टिव, और उसके बाद कैरल सेंटर, मतलब 3 स्टीरियो सेंटर हो गए, इसके 3 स्टीरियो सेंटर हो गए। अब अपने को B नंबर देखना है, B नंबर में जब आप देखोगे, फिर उसी तरह से अपने को क्या चेक करना है,
पहले देख लो पीओएस और सीओएस देख लो, उसके बेसिस पे ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव आप डिसाइड कर लेना। तो देखो जब आप देखोगे इसके अलोंग कट करो तो देखो ऊपर वाले हाफ के मिरर इमेज नीचे वाले बन रहे हैं, मतलब इसमें पीओएस प्रेजेंट है, पीओएस प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है, ये आर हो गए। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हुए या ऑप्टिकली इनएक्टिव हुए, यहाँ प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री है, प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री है मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव वो कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव वो कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। फिर अब आपने को ये वाला देखना है, इसमें कितने स्टीरियो सेंटर है, स्टीरियो सेंटर अपने को देखना है। स्टीरियो सेंटर के लिए आप देख लो कैरल सेंटर कितने हैं इसमें, तो एक कैरल सेंटर, दो कैरल सेंटर, दो कैरल सेंटर है। और बच्चे को काफी कंफ्यूजन रहता है, देखो ये रिंग है, ये एक कैरल सेंटर भी है, ये भी कैरल सेंटर है, और ये रिंग के अलोंग जीआई भी शो कर रहा है, ये रिंग के अलोंग जीआई भी शो कर रहा है। तो बच्चे को कंफ्यूजन रहता है, अरे सर ये तो कैरल सेंटर है, ये कैरल सेंटर है और जीआई भी शो कर रहा है, मतलब 4 स्टीरियो सेंटर हो गए। लेकिन एक ही कार्बन को आप 2 बार तो काउंट नहीं कर सकते हो ना, एक ही कार्बन को आप 2 बार काउंट नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए इसमें 2 हो जाएगा, इसके 2 स्टीरियो सेंटर, तो वाई हो गया। चलो सी नंबर हम लोग करते हैं। तो सी नंबर में जब आप करोगे, सी नंबर जब आप करोगे तो उसी तरह से हमको पीओएस और सीओएस देखना है। तो पीओएस जब आप देखोगे तो ये पीओएस इसमें प्रेजेंट नहीं, क्यों, तो इसमें चारों ग्रुप जो हैं एन से जुड़ा हुआ चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो अब ना अब्सेंस ऑफ सिमेट्री है, तो अब्सेंस ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो इसमें सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। अब अपने को उसी तरह से इसमें से देखना है स्टीरियो सेंटर कितने हैं, तो आप देख लो कैरल सेंटर कितने हैं, यहाँ तो जीआई का कोई बात ही नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो ये देखो नाइट्रोजन के चारों वैलेंसी डिफरेंट हैं, नाइट्रोजन के चारों वैलेंसी डिफरेंट हैं, नाइट्रोजन के चारों वैलेंसी डिफरेंट हैं, क्यों, तो ये इथाइल मीन्स क्या हुआ, CH2 CH3, तो यहाँ CH3 ग्रुप है, तो मतलब इसके चारों वैलेंसी डिफरेंट है, चारों वैलेंसी डिफरेंट है, इसका मतलब इसके एक स्टीरियो सेंटर है, एक स्टीरियो सेंटर है। अब अपने को क्वेश्चन नंबर 4 देखना है, फोर्थ। तो सबसे पहले उसी तरह से अपने को पीओएस सीओएस देखना है, पीओएस और सीओएस देखना है, उसके बेसिस पे अपने को बता देना है। जब आप देखोगे, जब आप इसमें देखोगे इसमें पीओएस प्रेजेंट है या नहीं है, आप बताओ इसमें पीओएस प्रेजेंट है या नहीं है। जब आप इस तरह से जब कट करोगे, जिस बोर्ड के प्लेन में जब कट करोगे, देख रहे हो एक Cl बाहर है, एक H अंदर है, Cl बाहर H अंदर, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं बन पाएंगे। जब आप इस तरह से कट करोगे, इस तरह से कट करोगे, देख रहे हो Cl भी उसी में आ जाएगा और H और ये सारा उसी में आ जाएगा। ये वाला पीओएस इसमें प्रेजेंट है, ये वाला पीओएस इसमें प्रेजेंट है, ये वाला पीओएस इसमें प्रेजेंट है, तो पीओएस प्रेजेंट है इसमें। अब अपने को सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। जब आप सेंटर ऑफ सिमेट्री देखोगे तो कंपाउंड के मिडिल में बैठ जाओ, जब आप कंपाउंड के मिडिल में आप जब बैठ जाओगे तो उस मिडिल में जब बैठ जाओगे उस होते हुए आप एक्सिस ड्रॉ करो और दोनों एक्सिस के दोनों ओर सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप होना चाहिए। जब आप बैठोगे तो इस तरह जब आप देखोगे तो ये क्लोरीन आपको दिखेगा, और जब आप उसके दूसरी ओर देखोगे तो हाइड्रोजन दिखेगा, मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कोई एक सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव हुए या ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गए, वो ऑप्टिकली एक्टिव R और P। अब नेक्स्ट आपको इसमें देखना है नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर कितने हैं। देखो ये और ये दोनों स्टीरियो सेंटर हैं, ये और ये दोनों स्टीरियो सेंटर हैं, क्यों, तो और जो ये यहाँ बी नंबर में जो आपको मैंने कंसेप्ट बताया, यहाँ भी वो आप देख सकते हो,
ये कैरल सेंटर है, ये भी कैरल सेंटर, जीआई भी शो कर रहा है। तो एक सेंटर को आप एक बार ही काउंट करोगे ना, ऐसा तो है नहीं जो एक ही कार्बन को आप 2 बार काउंट कर लोगे, ये 2 सेंटर है, तो इसीलिए इसमें 2 स्टीरियो सेंटर हैं। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो इसमें हम लोग को ए नंबर क्वेश्चन दिया है, उसमें देखना है ये कैरल है, अकैरल है, मीजो है, कंपाउंड कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कैरल सेंटर है। मुझे घुमा फिरा के वही देखना है, पीओएस और सीओएस देखना है, इसमें भी वही देखना है, घुमा फिरा के देखना है यार कैरल सेंटर कितने हैं, इवन नंबर ऑफ हैं या नहीं है। तो सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ कैरल सेंटर है। तो जब आप ये देखोगे और ये देखोगे, तो ये दोनों के देखो चारों वैलेंसी डिफरेंट हैं, चारों वैलेंसी डिफरेंट हैं। चारों वैलेंसी डिफरेंट होने के कारण इसमें 2 कैरल सेंटर हैं, 2 कैरल सेंटर हैं मतलब इवन कैरल सेंटर हैं, एस हो गए ये। अब अपने को क्या देखना है, अब मीजो देखना है, कैरल देखना है, अकैरल देखना है। तो मीजो के लिए क्या देखना होता है, कैरल सेंटर देखना होता है और सिमेट्री देखना होता है, प्रेजेंट है या नहीं है। अब अपने को सिमेट्री चेक करना है, पीओएस और सीओएस इस कंपाउंड में देखना है। तो जब आप पीओएस देखोगे, इस कंपाउंड को जब आप कट करोगे इक्वल हाफ में, तो देखो जी जब आप इस कंपाउंड को कट करोगे इक्वल हाफ में, तो देखो इसमें पीओएस प्रेजेंट नहीं। जब सीओएस आप देखोगे, तो सीओएस जब आप देखोगे तो देख रहे हो, इसके आप बीच में बैठ जाओ, उस होते हुए एक्सिस ड्रॉ करो, देखो दोनों सेम ग्रुप आ रहे हैं, दोनों सेम ग्रुप आ रहे हैं, मतलब इसमें सीओएस प्रेजेंट हैं, सिमेट्री इसमें प्रेजेंट हैं, इसमें कैरल 2 कैरल सेंटर और सिमेट्री प्रेजेंट हैं, मतलब ये मीजो कंपाउंड हैं, ये मीजो कंपाउंड हैं, मीजो कंपाउंड हैं। और मीजो कंपाउंड अकैरल होता है, मीजो कंपाउंड इंटरनली कंपनसेशन के कारण ये अकैरल हो जाता है। तो इसका SRQ हो गया। अब अपने को क्या देखना है, अब अपने को बी नंबर देखना है। अब अपने को बी नंबर देखना है, तो बी में जब आप देखोगे ये कार्बन और ये कार्बन, दोनों कार्बन के चारों वैलेंसी डिफरेंट हैं, चारों वैलेंसी डिफरेंट है मतलब ये कैरल सेंटर हैं। तो ये कंपाउंड इवन नंबर ऑफ कैरल सेंटर हैं इसमें। अब अपने को फिर मीजो देखना है, तो मीजो देखने के लिए कैरल सेंटर तो हैं, फिर अपने को सिमेट्री चेक करना है। सिमेट्री जब आप चेक करोगे तो इसमें पीओएस और सीओएस आप चेक करो। जब आप पीओएस और सीओएस जब इसको कंपाउंड को कट करोगे इक्वल हाफ में, तो एक हाफ दूसरे हाफ के मिरर इमेज किसी भी एंगल से आप कट करोगे तो नहीं होगा। अब अपने को सीओएस चेक करना है। सीओएस जब आप चेक करोगे तो देख लो यहाँ OH है, यहाँ नीचे में OH है। जब ये दोनों को मिलाओगे एक्सिस होते हुए, तो ये कंपाउंड के सेंटर होते हुए वो एक्सिस पास नहीं कर रहा है, मतलब इसमें ना तो पीओएस प्रेजेंट है ना तो इसमें सीओएस प्रेजेंट है। पीओएस ना तो पीओएस है ना तो सीओएस है, मतलब ये कौन सा कंपाउंड हो गए, कैरल हुए या अकैरल हुए, मीजो तो नहीं हुए। मीजो के लिए प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री होना चाहिए था, कैरल सेंटर प्लस प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री होना चाहिए था, लेकिन इस कंपाउंड में सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, इस कारण से ये मीजो तो नहीं हुए। मीजो नहीं हुए तो ये अकैरल भी नहीं है, ये कैरल हो गए। अब अपने को क्वेश्चन नंबर सी देखना है, तो उसी तरह से आप काउंट कर लो कितने इसमें नंबर ऑफ कैरल सेंटर हैं। तो जब आप देखोगे ये कैरल सेंटर 1 2 ये क्या लिखा हुआ यार, सही पता नहीं चल रहा है, रुको मैं देखता हूँ ये क्या लिखा हुआ। हाँ ये CO2 CH2 OH लिखा हुआ है। तो मतलब यहाँ पे ये कैरल सेंटर नहीं है, सिर्फ ये और ये कैरल सेंटर है, ये और ये कैरल सेंटर है, मतलब इसमें भी इवन नंबर ऑफ कैरल सेंटर प्रेजेंट हैं, इसमें भी इवन नंबर ऑफ कैरल सेंटर प्रेजेंट हैं। अब अपने को मीजो के लिए क्या चेक करना है, पीओएस और सीओएस चेक करना है। मीजो के लिए आपको सीओएस और पीओएस, जब आप सबसे पहले पीओएस चेक करो, जब इसके अलोंग जब आप कट करते हो तो देख रहे हो ना ऊपर वाले के मिरर इमेज नीचे नहीं बन रहे, क्यों, तो इस ग्रुप के कारण इस ग्रुप का मिरर इमेज नहीं बन रहा है। अब आप इसके अलोंग कट करो, जब आप इसके अलोंग कट करो तो इसके मिरर इमेज इधर नहीं बने, किसी तरह से आप कट कर लो, एक हाफ दूसरे के मिरर इमेज नहीं बन रहे हैं। अब अपने को क्या चेक करना है, अब अपने को फिर सीओएस चेक करना है। तो सीओएस जब आप चेक करोगे तो कंपाउंड के बीच में आप बैठ जाओ और उस जहां आप बैठे हो उस होते हुए एक्सिस ड्रॉ करो, और दोनों साइड सेम लाइक ग्रुप एट सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए।
जो कि नहीं हो सकता है, क्यों? तो ये ग्रुप डिफरेंट है, तो नहीं हो सकता है। तो ना तो इसमें POS प्रेजेंट है, ना तो इसमें POS प्रेजेंट है, ना तो इसमें COS प्रेजेंट है। तो ये कायरल हो गई या अकायरल? ये कायरल कंपाउंड हो गए। अब अपने को डी नंबर देखना है। डी में जब आप देखोगे नंबर ऑफ कायरल सेंटर, तो देखो 1 कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर, 3 कायरल सेंटर, 4 कायरल सेंटर। इसमें 4 कायरल सेंटर प्रेजेंट हैं। तो जब इसमें 4 कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो ये इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर हो गए, तो S तो हो गए। फिर आपको वही मीजो देखने के लिए कायरल सेंटर हैं, आपको सिमेट्री चेक करना है, सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। जब इसमें सिमेट्री प्रेजेंट होगा तो ये मीजो कंपाउंड हो जाएगा। जब आप चेक करोगे, इसके अलोंग चेक करो, ऊपर वाले हाफ नीचे हाफ के मिरर इमेज हैं। जब ऊपर वाले के हाफ नीचे के मिरर इमेज हैं तो ये मीजो कंपाउंड हो गए। इसमें क्यों? तो इसमें कायरल सेंटर भी है, इसमें सिमेट्री भी प्रेजेंट है, तो ये मीजो कंपाउंड हो गए। और मीजो कंपाउंड अकायरल होता है, इसके कारण क्यू भी हो गया। तो इसका बहुत अच्छे से हम लोग सॉल्यूशन देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद यहीं तक है, और हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। 5 क्वेश्चन ही इसमें है। तो आप लोग बताना कैसा लगा आप लोग को, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना, रिव्यू देना। थैंक यू।